अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राजा साद कियानी है। मैं फ़ुरुकिया यूथ कम्युनिटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एसएमटीवी का, जिन्होंने हमारे जो मोहल्ले के मसाइल हैं उन पर बात करने के लिए दावत दी है। और हमारी ये जो तंजीम बनी है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम मोहल्ले में जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं उन पर वर्किंग करें। और आगे जो हमारे माशाल्लाह लीडर्स गए हुए हैं, लेकिन वो एक नाम के गए हुए हैं, वर्किंग कोई भी नहीं कर रहे, सिर्फ वोट लेने आते हैं। उस टाइम उनका मोहल्ला भी होता है, विलेज भी होता है, यूनियन भी होती है, उसके अलावा उन्हें किसी चीज़ की भी फ़िक्र नहीं होती। तो इस वजह से ये हमारी सोसाइटी बनी है जो काम कर रही है और आगे सोए हुए हमारे सियासतदानों को जगा रही है कि उठो, आपको हम याद करवाएंगे, आपको गलती कर दी है वोट दे के, और याद भी हमें करवाना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या इशू चल रहा है। तो हमारे इस टाइम एसएमटीवी पे इंटरव्यू देते हुए हम मेरे साथ मेरी सोसाइटी का पूरा एक वफ़द मौजूद है, जिसमें मेरे चेयरमैन आफ्ताब अहमद सती, असिस्टेंट चेयरमैन यासर एजाज, और हमारी सोसाइटी के तर्जुमान इब्रार इकबाल साहब मौजूद हैं। और इसी तरह हमारी सारी सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है। तो आपको बताता चलूँ कि हम लोग आए रोज़ कोई ना कोई एक ना एक इशू लेकर उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले का क्या, शायद मैं ये समझूंगा कि पूरे एबटाबाद का छोटा सा माइनर सा एक इशू चल रहा है जो ना हल हो रहा है और ना कोई करने दे रहा है। वो माइनर सा इशू ये है कि नादरन सोई नादरन गैस का इशू है, जो बस एक तो उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया हम सबको कि 4 इंच की लाइन बिछ रही है, तो उसके बाद आपको गैस अवेलेबल होगी। तो वो तो अपना तो एक उन्होंने ये समझे कि बुरा हाल कर दिया हर जगह का, बस खुदाई करके वहाँ पे लाइनें छोड़ के चले गए, ना उन पे कोई कंक्रीट कर रहे हैं ना और कोई इशू उस पर किया जा रहा है काम। तो ये छोटा सा एक मसला है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ उन हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, लीडर हैं, हमारे सीनियर हैं, उन्हें मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि काइंडली इस छोटे से माइनर से इशू पे आप अपनी नज़र षानी करें, ताकि ये हम अहले एबटाबाद के साथ, ये नहीं कहूँगा कि अहले मोहल्ला या ये अहले एबटाबाद के साथ छोटा सा इशू चल रहा है, काइंडली इस पे आप नज़र षानी करें और इसको हल करें। क्योंकि आज दूसरा रोज़ है कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ लेकिन बग़ैर नाश्ते के जा रहा हूँ। तो मेरे दिल में से जो आपके लिए जो निकल रही हैं दुआएं, वो शायद इस तरह की कभी किसी के लिए ना निकली हो पहले। तो बराए मेहरबानी इस पर नज़र षानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नवीद अनवर सतेज फ़रुकिया वेलफेयर सोसाइटी से, और हम लोग इस वक्त एसएमटीवी का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी आवाज़ मीडिया तक पहुँचाने के लिए हमें इधर दावत की दी। और मैं जो है तो अगर बताऊं कि मेरे मोहल्ले में क्या मसाइल हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा अंबार हैं। तो सबसे ज़्यादा मसाइल तो निकासी के हैं और मोहल्ले में जगह जगह गंदगी के हैं। खैर पहले तो इतने ख़ास नहीं थे, मगर जब से लोकल मकामी लोग इधर उधर से रिहाइश पजीर हुए हैं, तो इसके बाद जो है तो सफाई पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो वासा वालों तक ये आवाज़ पहुंचानी थी कि ये सफाई के मामलात में हमारे साथ मुआवन बने। इब्रार इकबाल है। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बाद अर्ज़ है कि मैं मोहल्ला फ़ारूक आज़म का रिहायशी हूँ, वहाँ का रिहाइश पज़ीर हूँ और सालों साल नस्ल से हम वहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं। मैं समझ लें कि तीसरी चौथी पीढ़ी वहाँ पे हूँ, उनमें से हूँ। मकसद कहने का ये है कि हमारे मोहल्ले में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो है सफाई का फुकदान। ठीक है, सफाई के मामले में देखा जाए तो सफाई ईमान की जो कंप्लीटेशन जो होती है, जिससे ईमान कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, वो सफाई से है। और अगर हमारे पास सफाई नहीं होगी तो ना हमारा ईमान मुकम्मल होगा, ना हमारा घर, ना हमारा मोहल्ला। तो बात इस तरह कि सफाई में जिस तरह हमें चलना चाहिए, कुछ कमज़ोरियाँ हमारी हैं
कुछ हमारे महकमों की हैं। इसी तरह सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन अभी हमारे जो सरबराहान हैं, जिन्हें हमें वोट कास्ट करके आगे उन्हें एक सीट पे भेजा है, तो उन्हें चाहिए कि अब हमें वो हमारे साथ कुछ थोड़ा सा वो भी कोऑपरेट करें। कोऑपरेट मीन के वो हमारे जो सफाई के मसाइल हैं उन पे हमारे साथ भरपूर हमारा तावन करें। स्पेशली वासा वालों के पास पानी का भी इंतज़ाम भी है, उनके पास सफाई का भी है, उसमें TMA भी आ जाता है। तो हमारे जो वो सरबराह हैं हमारे, उनसे स्पेशली मेरी अपनी हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे इस मोहल्ला फ़ारूक आज़म को देखा जाए, इसके साथ सुतेलों वाला सलूक ना किया जाए। कि सफाई के कचरों का जो मामला बना हुआ है, कि जो कूड़ादान का मामला है वो भी मतलब जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। सफाई का नाक़िस इंतज़ाम होने की वजह से पैदल गुज़रना इंतहाई मुश्किल है। और उसके बाद जो मैं आ जाऊँगा पानी के मसाइल, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जब पानी आता है, नल वगैरह या पाइपलाइन वगैरह लीकेज है, उस लीकेज की वजह से आगे से पहली गली माशाल्लाह मैं क्या कहूँ बहुत ज़्यादा साफ़ है। उस सफाई से उस पानी ने जो है वो रास्ते को और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। तो गुज़रने वाले जो हैं वो मुश्किल से वहाँ से गुज़र गए हैं। तो दूसरी चीज़ उसके बाद आ जाती है हमारे सुई नादरन गैस वाले, माशाल्लाह अच्छा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आवाम की सहूलत के लिए कि उन्हें टाइम पे इस सर्दी के मौसम में उनकी गैस फराहमी की जाए। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में मुकम्मल नाकाम है मेरी नज़र में। ऐसा है कि वो जो उन्होंने पाइपलाइन बिछाई हैं, उन पाइपलाइन का मकसद वो ऐसे हो गया डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं जैसे हम सुतेले हैं और नीचे रोड वाले उनके अपने हैं। तो जहाँ जहाँ पे वो उन्होंने लाइनें बिछाई हैं वहाँ पर उन्होंने सप्लाई दे दी है। लेकिन हमारा जो मोहल्ला है, मोहल्ला फ़ारूक आज़म, इसमें यकीन करें कि सर्दियों में छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर से सर्दियों में निकल रहे हैं तंदूर पे, और तंदूरों पे भी रश लगी हुई है कि गैस नहीं है। गैस होगी तो वहाँ पे भी रोटी बनेगी, तो घर में रोटी अगर गैस होगी तो घर में रोटी बनेगी, तो फिर तंदूरों पे तब न जाना पड़ेगा ना। तो अब मामला इस तरह का हो गया कि इन सर्दियों में, इस दफ़ा की सर्दियाँ नहीं, हर साल जब से मैंने मतलब देखा सुना है, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो है ये गैस का मामला आज दिन तक मेरी नज़र में हर सर्दियों में हमारे साथ यूं ही होता है। और यूं ही हम हर साल इस तरह ही आके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा रहा हमारे ऊपर रहम कर जाए। तो मैं अपनी बात यहाँ पे मुकम्मल करूँगा और अपने डिपार्टमेंट वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो हमारी इस बात पे हमारे साथ तावन करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम यासिर एजाज़, मैं फ़ारूकिया वेलफेयर सोसाइटी मोहल्ला फ़ारूक आज़म से वाइस चेयरमैन के हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा, आप कितने मसाइल पर बात करेंगे, पर जो मेन इशू हमारा चल रहा है मोहल्ला फ़ारूक आज़म के वाले से बात करेंगे। खैर, पूरे एबटाबाद के ये इशू है, गैस हो गई, उसके बाद स्ट्रीट लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, और सफाई के हवाले से हमारी पिछले दिनों में इंशाल्लाह बात हुई थी स्ट्रीट लाइट के हवाले से कमेटी में जो हमारी बात हुई है, और उस अमले ने हमारे साथ ताउन भी किया है, क्योंकि पुराना सेटअप बना हुआ है स्ट्रीट लाइट का, तारे बहुत ज़्यादा बसीदा है, जिस वजह से उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि भाई हम आपके साथ अभी वक्ती जो आपकी लाइनें ख़राब है वो तो हम ठीक कर देते हैं, मगर नया, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है कि हमें वो रिप्लेस करना है। जितनी पुरानी जो लाइनें हैं वो सारी बसीदा हो गई हैं। एक तो टीम से हमारी ये दरख्वास्त है कि जिस तरह भी नया सामान इशू होता है वो काइंडली हमारे मोहल्ला फ़ारूक आज़म के साथ वो इसको ध्यान में रख कर हमारे इस जो स्ट्रीट लाइट का जो मसला है उसको हल किया जाए सबसे पहले। सेकंड के ऊपर हमारा जो इशू चल रहा है वो गैस का पिछले साल भी इसी तरह हम आते थे, मीटिंग्स होती थी हमारी, गैस के दफ्तर में भी हम गए हैं, हमारे पूरे मोहल्ला लेडीज़ के साथ हमारे मोहल्ले की गई है मोहल्ला फ़ारूक आज़म से। और इसी तरह हमने इधर आके प्रेस क्लब में भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मगर वो गैस वाला जो इशू है वो अभी तक कोई हल ना हुआ। नई लाइनें बिछी हैं, उसके बावजूद हमारा जो गैस का जो लीकेज है वो बिल्कुल लीकेज की तरह गैस आती है। सुबह फर्स्ट टाइम स्कूल बच्चों का टाइम होता है, बिल्कुल गैस नहीं होती, भूखे बच्चे जाते हैं, और आज जिस टाइम खाने का टाइम होता है फिर गैस का इशू बन जाता है, गैस बिल्कुल खाने के टाइम बिल्कुल नहीं होती। और ये दो जो इशू थे, मेन इशू थे हमारे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सफाई वाला काम है, वो सफाई वाला हमारा मोहल्ला फ़ारूक आज़म में
वासा वाले हमारे साथ तावन कर रहे हैं, उन्होंने हमें पूरे मोहल्ले के लिए एक बंदा दिया हुआ है माशाल्लाह। तो एक बंदे के साथ पूरा मोहल्ला वार्ड भर किस तरह चलेगा? हमारे नुमाइंदे भी हैं, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, मगर हमारा अभी तक जो इशू है, जो सफाई वाला, वो हल नहीं हो रहा। हम खुद भी अवेयरनेस कर रहे हैं मोहल्ले में कि भाई अपना गंद जो है वो बच्चों को ना दें, खुद जाकर फेंकें। यार हमें लाने में कभी प्रॉब्लम नहीं हो रही सामान, तो हमें फेंकने में क्यों प्रॉब्लम हो? तो मगर जो बाहर से माजरत के साथ हमारे जो लोग आके हमारे मोहल्ले में जो किराएदार रह रहे हैं, वो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। वो जो वासा का जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामात है, जो उनके अफसरान, हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे मोहल्ले के लिए कम से कम 3-4 बंदे दिए जाएं कि वो हमारे मोहल्ले में डेली की बिना पर आकर हमारे मोहल्ले में सफाई का जो है वो काम किया जाए। शुक्रिया। ਮਹੱਲਾ ਫਰੂਕੀ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਾਈਪ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੁਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ चल नहीं सकते बच्चे छोटे छोटे स्कूल में, मेरे भरा काफ़ी छोटे मोटे चल नहीं सकते, तो उन्होंने रिक्वेस्ट है कि इन्हों पानी का भी इंतज़ाम किया जाए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अरसे तो असी इस बारे में 4 सालों साल आके इतने गल करने, इसका कुछ भी हल नहीं किया गया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है इन्होंने आगे कि इस मसले हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आफ्ताब अहमद सती और मैं फ़रूकिया यूथ कम्युनिटी का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ ये मेरे भाई आए हुए हैं, अहले इलाका से आए हुए हैं। माशाल्लाह से इन्होंने अहले इलाके के मसाइल को उजागर किया, इस हद तक उजागर किया कि इन्होंने मसाइल तो बता दिए। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे इलाके के लिए क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड कुछ भी नहीं है, जिस वजह से अहले इलाका के नौजवान, यंग जनरेशन, वो नशे के आदी हो रहे हैं और मंशियात की फ़रोख्त हमारे इलाके में बढ़ रही है, जो कि आने वाली नस्लों के लिए, हमारे एबटाबाद के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो रही है। हमें इसके बारे में इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचानी है कि खुदारा ये जो लोग मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं, खुदारा इनको पकड़ा जाए, हमारी आने वाली नस्लों को मंशियात जैसी बड़ी लानत से बचाया जाए। इससे बचाने का हल भी यही मौजूद है हमारे पास कि ग्राउंड्स दिए जाएं बच्चों को। हमारा एक ही ग्राउंड था हमारे पास, कुंज फुटबॉल ग्राउंड, जो कि बच्चों से ले लिया गया, वहाँ पे एंट्री भी इन दिनों बंद हुई हुई है। दूसरा ग्राउंड था कॉलेज ग्राउंड, जिसको बंद कर दिया गया सिक्योरिटी का नाम लेकर। अगर ज़िला एबटाबाद में सिक्योरिटी नहीं है तो सिक्योरिटी कहाँ पे है? ये एक सवाल है मेरा कि हमारे पास पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA मौजूद है, PMA की मौजूदगी में हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो पाकिस्तान में फिर कहाँ पे है? नौजवानों के लिए खुदारा कुंज ग्राउंड को खोला जाए, नौजवानों के लिए कॉलेज ग्राउंड एबटाबाद को खोला जाए। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हाल पाकिस्तान का वो मुनफरिद इलाका है कि जहाँ से बड़े बड़े सियासी पैदा हुए। बहुत पाकिस्तान को एक अजीम हस्तियाँ अगर प्रोवाइड की हैं तो हमारी के हाल ने प्रोवाइड की हैं, उसके बावजूद हमारे इलाके में यतीमों जैसा हाल बना हुआ है हमारा। यकीन जानिए स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम हमारे इलाके में मौजूद है। यकीन जानिए वहाँ से इंसानों का गुजरना बहुत मुश्किल है। हमारे इलाके से आजकल कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक अहमद गनी साहब, वो भी हमारे ही इलाके से हैं। ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, उन तक जो मसला पहुंचाया जाए वो उस मसले पे अमल दरामद करते हैं, उस मसले को ले के आगे चलते हैं, उस मसले का हल निकालते हैं। लेकिन वार्ड 12 से हमारा वफ्द उनके पास गया, हमने उनको मसाइल बताए कि मोहतरम जनाब ये हमारे मसाइल हैं, खुदारा इस पे गौर करें। उन्होंने हमारे साथ वफ़द भेजा, उससे अगले दिन वफ़द आया, वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, विज़िट करके चले गए जी इंशाअल्लाह जी हम कुछ ही दिनों में आएंगे, आके हम ये काम आपका हल करवा देंगे। और कुछ ही दिनों में उनके ना आने की वजह से, इदारों के ना आने की वजह से वहाँ पे अहले इलाका का कम से कम 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो अहले इलाका ने अपने जेब से
वो वापस वो दीवारें लगाईं, क्योंकि निकासी आब का वहाँ पे बहुत मसला था। उस मसले की वजह से वो दीवारें गिरी हैं लोगों की छतों पे, और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिसका वीडियो सबूत और पिक्चर सबूत है। ये साथ साथ आप लाइन पे देख सकते हैं, ये आपके सामने है। जो हमने एप्लीकेशन दी थी मुश्ताक साहब को, वो एप्लीकेशन भी बिल्कुल ये सामने है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी साथ चल रही है। और यहाँ से इकबाल खान, यहाँ से पीछे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट चली, वो यहाँ से ज़िला के मेंबर सरदार शेर बहादुर, वो यहाँ से उन्होंने इलेक्ट किया। क्या किया उन्होंने? जब भी इनसे बात की जाए कि हाल के बारे में, कि हाल के साथ सुतेली माँ जैसे सलूक कर रहे हैं, हम लोगों के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक, क्या हम वोट नहीं देते? क्या हम लोगों को इंसान नहीं समझा जाता? ये ईवान बाला से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा, ये वार्ड 12 भी आप ही का इलाका है, ये वार्ड 12 वार्ड 13 ये दोनों ये आप लोगों का इलाका है। इधर से आप लोग इलेक्ट होके जाते हो, सिलेक्ट होके जाते हो, हम लोग आप लोगों को वोट देते हैं। हमें जो पानी प्रोवाइड किया जाता है, यकीन जाने आप आके वो उस तालाब की वीडियो बना के देखें, आप उस तालाब की हालत देखें, कचरे से भरा हुआ है, उसकी सफाई का माकूल इंतज़ाम नहीं है। वहाँ पे 30 हार्स पावर की मोटर हमारे इलाके के लिए मंजूर हुई थी, लेकिन वो यहाँ से उठा के मलकपुरा जेल को दे दी। क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक? आखिर क्यों और कब तक? इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हम SMTV वालों के मशकूर हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बन रहे हैं और ईवान बाला तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह वासा वालों से भी, कमेटी वालों से भी और अपने मुंतखब नुमाइंदों से भी कि इंशाअल्लाह ये हमारी आवाज़ बनेंगे, इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल करेंगे। वस्सलाम।